ज्यादा कुछ तो नहीं हूं मैं, पर प्राणी जगत में हर एक को जान देने वाली और प्यास बुझाने वाला पानी हूं मैं। जल ही जीवन है, जल है तो जल है। अब क्या हमारा जो उद्देश्य है पता करना है दिसंबर 2019। आज आपके गांव में अटल भूजल योजना के तहत एक टीम पहुंची है। उस टीम का उद्देश्य जो गिरता भूजल स्तर है उसको कैसे बचाया जाए, किस किस तरीके के प्रयास किए जाए, उसी संदर्भ में आपसे कुछ बातचीत आपकी होगी, कुछ हमारी तरफ से होगी। क्योंकि जो ये योजना है, इस योजना का मकसद ही ये है कि गांव के लोगों की समस्याएं गांव के लोगों से ही सुनकर उनके समाधान उन्हीं के द्वारा कराए जाए। क्योंकि गांव की समस्या को अच्छे तरीके से वहीं के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले क्या होता था कि जो योजनाएं आती थी वो ऊपर से बनी बनाई आती थी, उनको सिर्फ लागू करवाया जाता था। लेकिन इस योजना में सुझाव मांगे गए हैं गाँव वालों के, बड़े बुजुर्गों के और जो एक्टिव लोग हैं जो पानी बचाने के लिए अपने किसी भी तरीके के प्रयास कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज पूरी टीम आपके बीच पहुंची है। हम नॉर्मली जब भी बात करते हैं, हम पूरा अर्थ को ऐसे वो देखते हैं तो 71% जो अर्थ है उस पर पानी है और 29% पे हमारा जो है सरफेस या जो धरती की वो है। लेकिन उसके बावजूद भी बोलते हैं 71% पानी है। फिर कैसे पानी कम है? कि उसमें ज़्यादातर पानी, तो मैं बात करूं सिर्फ 2.5% या 3% को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितना भी पानी है सारा समुद्र का पानी है, सेलाइन वाटर जिसे हम खारा पानी बोलते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। बताइए आप सबको, ना हम उसे खेती में यूज़ कर सकते हैं, ना घरेलू प्रयोग में, किसी काम में नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2.5 to 3% पानी बच जाता है। अब उसमें से भी 2% पानी ऐसा है जो हमारे पास ग्लेशियर के रूप में है। अगर हम 2.5% टोटल मानते हैं तो सिर्फ बचता है 0.5% वाटर। अब उसमें आ जाता है हमारा सरफेस वाटर भी उसी के अंदर है और हमारा ग्राउंड वाटर भी। एक टाइम ऐसा था कि जब हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बच्चों की तरह बैठे थे, उस टाइम पानी मात्र 5, 10 या 20 या 30 फुट पे भी बहुत से बुजुर्गों ने यहाँ पर गांव में पानी देखा होगा। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि पानी का जो हमारा भूजल स्तर है वो लगभग 100 या फिर 150 के फीट के बीच में चला गया है। उसके पीछे के क्या कारण रहे, ऐसे कितने बदलाव हम लोगों ने कर दिए या फिर हम लोगों ने क्या क्या नई तकनीकें आज़ाद कर ली जिनकी वजह से हम एक तरीके से पानी को इग्नोर करते चले गए और वो निरंतर हमसे दूर होता चला गया। अब बात आती है कि बहुत से गांव में जब बातचीत करते हैं तो बताते हैं कि पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो ये बार बार नीचे जा क्यों रहा है? ऐसी क्या समस्याएं हैं कि हमें साल में लगभग औसतन 1.5 मीटर तक पाइप डालना पड़ रहा है? ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पर कहते हैं कि ऊपर भी आया है लेकिन उससे ज़्यादा वो नीचे चला गया है। उसको बचाव के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए? अब मान लीजिए धरती है, धरती के नीचे भी घड़े हैं, बोतल लगा लीजिए। अगर उस बोतल में से हम पानी बार बार निकालते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो पक्का ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर उस बोतल के अंदर हम थोड़ी बहुत ही बूंद कहीं से डालते रहेंगे तो वो एक दिन में ख़त्म होने की बजाय हो सकता है 2 दिन निकाल दें। तो धरती भी को भी एक बोतल मान के चलो। अब उस बोतल को हमें भर के कैसे रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी को जो हमारे बुजुर्ग हमें उपहार स्वरूप दे के गए हैं उसको उनको सौंपा जा सके। उसी कड़ी में मैं आगे भी आमंत्रित करूँगा, लेकिन 4 लाइनों के माध्यम से आपसे अपील करना चाहूँगा कि ध्यान से सुने और इस पर विचार जरूर करें। किसानों के खेतों में लहराती फसलों के लिए रुत सुहानी हूँ मैं, जो आज तक समझ में ना आई एक ऐसी कहानी हूँ मैं। बचा सकते हो तो बचा लो मुझे, तुम्हारे बुजुर्गों की निशानी हूँ मैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं हूँ मैं, पर प्राणी जगत में हर एक को जान देने वाली और प्यास बुझाने वाला पानी हूँ मैं। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करूँगा डॉक्टर नवीन नैन जी को
कि वो आज की इस योजना के बारे में आपको विस्तार से बताएं। 25 दिसंबर 2019 को हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना विश्व बैंक और केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयासों से भारत के 7 राज्यों में इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना में जो मुख्य उद्देश्य था कि सामूहिक भागीदारी से कि सामाजिक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पर लोगों के आपसी प्रयासों से भूजल का प्रबंधन करना है। और इस भूजल के प्रबंधन के लिए विश्व बैंक और केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपये इस योजना के लिए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश में 14 ज़िलों में अटल भूजल योजना को शुरू किया गया है और इन 14 ज़िलों में से हमारे कुरुक्षेत्र ज़िले को भी इस योजना के अंतर्गत चूज किया गया है। हमारे कुरुक्षेत्र ज़िले में भी 3 ब्लॉक पेहवा, लाडवा और शाहबाद को इस योजना के अंतर्गत लिया गया है और इस योजना से आपके कुरुक्षेत्र ज़िले के लगभग 190 गांव और 10 लाख आबादी को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर तालाबों की साफ़ सफाई और उनका निर्माण, किसान भाइयों को सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं जैसे कि फुहारा खेती और टपका विधि द्वारा हम जो पानी बचा सकते हैं उस पर काफ़ी अच्छी सारी सब्सिडी दी जा रही है। उसके अलावा फसल विविधीकरण, जिसको आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, कि जीरी की जगह कोई दूसरी हम फसल लगा लें। उसके साथ भूमिगत पाइपलाइन, वो भी अच्छी सब्सिडी पर प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ बरसाती पानी को भूमिगत करने के लिए आपके गांव में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, जो भी जैसे चौपाल है, आपका जो सामुदायिक केंद्र है, तो यहाँ पर बिना और किसी पैसे के निःशुल्क रिचार्ज स्ट्रक्चर, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको लगाया जा रहा है। आप लोग अपने सुझाव अनुसार जल पंचायत में अपने प्रयासों से, अपने सुझाव अनुसार जो भी गांव में भूजल को बचाने के लिए स्कीम या तकनीक हम लगा सकते हैं, वो आप लोग हमें वाटर सिक्योरिटी प्लान, जिसको बोलते हैं जल सुरक्षा योजना, इस जल सुरक्षा योजना में हम लोग पानी को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, उस वाटर सिक्योरिटी प्लान में हम उसमें डालेंगे। दूसरा, हम लोग जब भी जल पंचायत कर रहे हैं, आपके लाडवा क्षेत्र में काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी जो अपनी गांव में जितने भी 36 बिरादरी होती हैं, सब अपना प्रयास कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर भी हमारा साथ दे रहे हैं, आशा वर्कर भी हमारे साथ दे रहे हैं, BWSC की जो कमेटी है वो भी काफ़ी एक्टिव है। तो बहुत ही जागरूक आपका जो लाडवा क्षेत्र है। तो इतने जागरूक होने के बावजूद भी हम भूजल को देख रहे हैं कि प्रति ईयर हम लोग 1.5 मीटर तक भूजल को नीचे गिराते जा रहे हैं। तो इसी का प्रबंधन हमें निकट भविष्य में करना है, मिलजुल कर प्रयास करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके गांव और आपके ब्लॉक में ऐसी स्थिति ना आए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भूजल ना मिले। तो मैं इन्हीं शब्दों से अपने भाषण को विराम देता हूं, अपने शब्दों को विराम देता हूं कि हम लोग मिलजुल कर भूजल को सुधारने के लिए और उसके प्रबंधन के लिए मिलजुल कर प्रयास करें। मकान बनाए, ठीक है जी। जहाँ इनका पक्की थी या क्लियर कच्ची थी, उसमें मरमा कहीं ले जाना नहीं पड़ा। और वो मकान गिरे, अटका नवा बनाए, अगले तंदीना बूढ़ा ने उसमें दिया कुछ, लकड़ी भी थी, ईंट भी थी, सारा कुछ किया। अरीब जो अगले बनाने वाला है ना, जो गिरेंगे ना अटका, इन्हें बहुत लागत ला का इसमें बाहर गिरना पड़ा।
लंबा कोई काम वाले ना किया। आज गारे की चढ़ाई करवा ले, ईट फटाफट लग देनी पड़ेगी, लपाई करवा ले। आज जो सीमेंट में 4 इंची 9 इंची करी जा रही ना, यूं मलबा लोगों ना कार ना कभी मकान गिर जा ना, मलबा कार ना वो खो जाएगा घर में। बहुत जी पानी की कमी तो हमारे गाँव में आप ही हो गई सी। ये गाँव में पानी नहीं आंदा और सबूत कॉलोनी में नहीं हुआ पानी खुला चल रहा थी। जितना मराया रात से चालू कर लो, इसमें गवर्नमेंट नहर बनावा तो पानी तो ऊपर से लेवेगी, बिल्कुल आवेगी कि नहीं आवेगी। बिल्कुल इसमें जो जल बढ़ाना तो बोर कर दो, इसमें वो चल नहीं रहा वो पानी सारे बोर पानी खींच लेंगे तो जमीन में पानी चल जाएगा। क्यों? राक्षसी नदी को आपके अकॉर्डिंग दोबारा शुरू किए जाए। हाँ, दोबारा शुरू कर का ना पानी चालू करो ना, जो इसमें बोर कर दो ना, जे पानी होगा ना असली पानी है वो ऊपर दे दो। पानी तो इसमें राजा बरसात ये अगर नहर में गिरी जाएगा जी, अगर बटाना के आसपास वो जो नहर जा रही ना उसमें गिर रही है राक्षी, या ना बादशाह का क्या ना जा रही बरसाड़ू ना यार दौर से भी गिर लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत आप लोगों से की। बहुत लिखेगा बहुत। अच्छा, आपने इसके लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह को दी है ऐसे BRC कोई अपने तरीके से पब्लिक हेल्थ? देखो जी, यहाँ तो कोई नहीं को जाना, वहाँ कंप्लेंट करते हैं, जहाँ ऑनलाइन भी कर दी थी, वहाँ पे बंद कर ऑनलाइन भी कर ठीक करने आए, वो ठीक नहीं हुई, इनकी टीवी भी हुई। आप मेरे साथ चलो, मैं अपना दिखा कर मीडिया में देखो, बिल्कुल मीडिया भाई वहाँ से जाकर उनकी दे देगा क्या कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है। अब इस योजना के तहत जो भी ग्राम को क्या कैसे फ़ायदे मिल रहे हैं, या जो किसान हैं जो ग्रामीण है वो क्या क्या इसके तहत जो योजना है उनसे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, बस मैं कुछ ही थोड़े से शब्दों में आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर बताया गया था पहला कि जोहड़ का साफ़ सफाई का, कि जो भी जोहड़ का पानी है हमारे किसी काम का नहीं होता अगर हम वैसे बात करते हैं, तो क्योंकि पानी को बचाने के लिए जोहड़ पानी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए पाइपलाइन का प्रावधान था कि खेतों में कि जितनी भी उस जोहड़ की कैपेसिटी है कितने खेतों में उसका पानी यूज़ हो सकता है, उन खेतों तक पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी, वो निःशुल्क रहेगी। उसके ऊपर जो सोलर पंप है वो लगाना, वो सब आपको सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर दूसरा था स्प्रिंकलर, जिसे हम फुहारा विधि बोलते हैं, उस पर मिलेगी आपको 85% सब्सिडी जो गवर्नमेंट पर आपको दे रही है, 15% प्लस GST जो फार्मर शेयर होगा किसान को देना है। ऐसा ही सेम ड्रिप सिस्टम के ऊपर भी है जो टपका विधि है, 15% प्लस 12% फार्मर देगा और 85% गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, उसमें क्या है आपको 50% आपका शेयर होगा, 50% उस पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। रिवर्स बोरवेल की जो व्यवस्था की गई थी वो बिल्कुल फ्री रहेगी, कि जहाँ जहाँ गांव में वो एक्यूफर को रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज बोरवेल लगाने हैं वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। उसमें किसानों को उस या जहाँ पर भी गांव में लगेंगे उसमें आपको कुछ भी जो है एक भी पैसा उसका नहीं देना। तो ये इसके अंदर स्कीमें हैं या योजनाएं हैं जो किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए अटल भूजल के तहत अपना भूजल जो है उसमें जो डेफिसिट हो रहा है उसको 50% कम करने के लिए, कि उसका जो गिरता स्तर है, ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया है। और आगे भी हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे, आपकी समस्याएं जानते रहेंगे। जैसे हम सब आपके नागरिक यह शपथ लेते हैं कि हम पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे और इसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।